guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ देर पहले ही उठी हूँ और आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ उठने में। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और बस रात को मैं थोड़ा सा लेट सोई थी, इसलिए मैं सुबह थोड़ा लेट उठी हूँ। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे आपको पता है कि मैं रोज़ाना जल्दी ही उठने वालों में से हूँ और शायद आज मेरे घर वालों को भी मेरे पे को थोड़ा सा रहम आ गया था, तो उन्होंने मुझे सोने दिया, वरना इतना लंबा कोई सोने ही नहीं देता है। कोई ना कोई आके ज़रूर उठा देता है। तो आज इस वजह से किसी ने उठाया नहीं और बस मैं सोती रह गई। तो बस 11 बज गए और अब मेरा ऐसा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। बस उठते ही मुझे कुछ मीठा खाने को दिल किया, तो मैं ये केक का एक स्लाइस अपने लिए लेकर आ गई थी और अब मैं इसे एंजॉय करूँगी और साथ साथ व्लॉग भी बनाती जाऊँगी और आपसे बातें तो मेरी चल ही रही हैं। और गाइस, आप लोग सुनाइए कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोगों की मॉर्निंग आजकल किस तरह गुजर रही है, या आप लोग भी मेरी तरह लेट उठ रहे हैं या फिर जल्दी उठने वालों में से हैं। ऐसे इंसान जितना भी जल्दी उठ जाए, लेकिन कभी कभी एक दिन हफ्ते में ऐसा फील होता है कि नहीं भाई, आज थोड़ा लंबा सो जाए, नींद पूरी कर ले, प्रॉपर कर ले अपनी नींद। तो ये ज़रूर होता है। तो मैं रोज़ाना जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी 10 दिन में, एक हफ्ते में, 1 वीक में तो बस कभी दिल चाहता है कि थोड़ा लेट उठा जाए, क्योंकि कभी कभी रात को लेट नाइट आप जाग रहे होते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि फिर आपसे सुबह नहीं उठा जाता। तो मेरे साथ भी यही मसला है कि मुझसे फिर सुबह नहीं उठा जाता। जब रात को सब बहनें बातें कर रही हों, कोई मूवी देख रहे हों, तो बस यही हो जाता है कभी कभी। रात में असल में मेरी कज़न्स आई हुई थी, तो मेरी मामू की फैमिली आई हुई थी, तो हम सब कज़नें सब बैठी हुई थी आपस में। तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो लेट होना ही था, जबकि रात को वो लोग जा चुके थे। कम से कम वो लोग गए हैं 2 बजे के करीब और उसके बाद फिर हम बहनें बैठ गई, हमने अपनी गॉसिप शुरू कर दी। तो इस वजह से पूरा टाइम निकल गया नींद का। और जब नींद का टाइम निकल जाए तो फिर नींद बहुत मुश्किल से आती है, और आ भी जाए तो फिर आप जितना भी सोते रहो वो बात नहीं फील होती। और बस फिर इसलिए शायद मैं ज़्यादा सोती रही, सुबह 11 बजे तक सोती रही। आज मुझे जाना है अपनी सिस्टर के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ घर के लिए सामान चाहिए उन्हें, तो वो उन्होंने लेना है और मुझे उनके साथ जाना है। बस आज यही एक्टिविटी है कि बस कुछ ख़ास काम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ घर के लिए लेना होता है, तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो बस मैं अपना केक अब खा चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जा रहा। आधा मैंने छोड़ दिया था क्योंकि सुबह सुबह इतना मीठा खाया नहीं जाता। वैसे सुबह नहीं हो रही, 11 बज रहे हैं, अब 1 घंटे के बाद तो दोपहर हो जानी है और हो भी रही है। टाइम काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है। तो ये हो रहा था 2 बजे का टाइम। मेरा दिल चाह रहा था कीमे वाले समोसे खाने का। बताएं ज़रा, दोपहर में 2 बजे मेरा दिल समोसे खाने का चाह रहा था। तो मैं क्या करूं, जब मैं इस तरह लेट उठती हूं तो मैं इस तरह की हरकतें करती हूं। अब सुबह जैसे मेरा दिल चाह रहा था कि एकदम उठते ही कुछ मीठा खाने का, तो मैंने फ़ौरन अपना एक केक का स्लाइस लिया और वो भी मैंने अधूरा छोड़ दिया। तो अब 2 बजे प्रॉपर मुझे खाना खाना चाहिए या कुछ नाश्ता करना चाहिए। नाश्ता तो खैर मैंने स्किप कर दिया था, मैंने केक ले लिया था, तो वही मेरा नाश्ता था। तो अभी मैं खाना भी स्किप कर रही हूँ, आप ये देख लें ज़रा। इस तरह की हरकतें मैं हमेशा करती हूँ। तो अभी मेरा खाना खाने का कोई भी मूड नहीं था, जबकि घर में अच्छा खासा कीमा पका हुआ था। मेरा कीमा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और कीमे वाले समोसे खाने का बहुत ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था। तो मेरी सिस्टर ने मंगवाया और मैं और मेरी सिस्टर बैठ के इसे एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। और बस दिल के अरमान, वो कहते हैं ना कि फ़ौरन बोलते ही पूरे हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गरम गरम कीमे वाले समोसे। मुझे कभी कभी क्रेविंग होती है कि मुझे कभी कभी आलू का समोसा खाना होता है, या फिर मुझे कभी कभी कीमे का समोसा खाना होता है। और ये जो आप दूसरा समोसा इसके साथ देख रहे हैं, पता नहीं किस शक्ल का, पूरी की शक्ल का होता है। ये वेजिटेबल और चिकन का समोसा होता है। ये भी कुछ यूनिक सा था, डिफरेंट था, मज़ेदार था। मैंने पहले भी खाया हुआ है और अभी मुझे भाई को मेरे बहुत पसंद है ये समोसा, तो वो अपने लिए भी लेकर आए थे, तो मैंने उन्हें निकाल के दे दिया और मैं उसमें से एक अपने लिए लेकर आ गई कि मुझे भी खाना है ये। अब देखें ज़रा, सीमे वाले समोसे के अलावा भी मेरा ये खाने का दिल चाह रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहता ही रहता है। दिल की
बातों में नहीं आना चाहिए। वो हमेशा कुछ ना कुछ उसे चाहिए होता है और डिमांड बढ़ती ही जाती हैं। दिल पे तो कभी भी नहीं चलना चाहिए, और मैं तो बहुत ज़्यादा दिल पे चलती हूँ। और वो अपने लिए जलेबी भी लेकर आए थे, और घर में भी दूसरी सिस्टर्स को जलेबी खानी थी, तो बस मैं अपने लिए बस ये 2 पीस लेकर आई थी। इनफ था मेरे लिए। एक मैं खाऊंगी, एक मेरी सिस्टर खाएंगी। ये इतनी क्रिस्पी और फ्रेश है कि इसको खाने का तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि मैंने निकालते निकालते थोड़ा चख भी ली थी। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश जलेबी है, और जलेबी के साथ समोसे, ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। हमारे पास सिंपल सादे समोसे नहीं खाए जाते, कभी कभी खा लेते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए समोसे के साथ। कोई मिठाई हो गई और या फिर जलेबी हो गई, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बस इसके बाद मैं अपने लिए और फैमिली के लिए चाय बनाऊंगी। तो मेरा लंच जो है वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस लंच में आज यही खाना है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये खा चुकी हूँ। और मेरी वजह से खैर दूसरे लोग भी थोड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली में सबको बिगाड़ने का जो वो कहते हैं ना कि का उठाया हुआ है, वो मैंने उठाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश रहती हूँ इस एक कॉम्प्लीमेंट पे कि मैंने ही ये सब कुछ किया हुआ है, क्योंकि सबको लंच करना था प्रॉपर बैठ के, और सब समोसे खा के जलेबी खा के सुकून से बैठ गए। और लंच सिर्फ बड़ों ने किया तो वो ही करेंगे, और कोई बात नहीं, हम थोड़ा ठहर के कर लेंगे, इसमें ऐसी क्या बात है। तो ये मैं अपनी सिस्टर के साथ अभी कुछ देर पहले शॉपिंग कर कर आई हूँ। मैं सिस्टर को लेना था फ्रूट, और बस मैं निकली साथ उनके। तो बस मेरा दिल भी कुछ चाहा कि मैं भी कुछ अपने लिए ख़रीद लूँ, मतलब पूरी फैमिली के लिए ही ख़रीद लूँ। मैंने ये पेशावरी अखरोट लिए हैं, बहुत फ्रेश लगे मुझे ये, और मैंने फ़ौरन इसे देखते ही परचेज़ कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे लेकर आ गई हूँ, और बहुत मज़े के लगे मुझे ये। मैंने वहाँ पर हाथ से इसे तोड़ के देखा, क्योंकि ये हाथ से टूटने वाला अखरोट है। पेशावरी अखरोट जो होता है वो हाथ से ही टूट जाता है। मतलब देखने में कितना आपको लग रहा होगा, और बहुत अच्छा होता है। इसका जो छिलका होता है बहुत मतलब आप हाथ से इसे प्रेस करें इस तरीके से ही टूट जाता है। और ये हर जगह से नहीं मिलता, किसी एक जगह से और कभी कभी आया हुआ होता है। पेशावर से आना कोई आसान बात तो नहीं है, तो कुछ दुकानदार जो होते हैं वो लेकर आते हैं। मैं ड्राई फ्रूट की शॉप पे गई थी, जहाँ से मैं हमेशा ड्राई फ्रूट लेती हूँ, तो ये उनके पास आया हुआ था। और उनके पास भी ये हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी आता है। तो मुझे नज़र आया तो मैंने फ़ौरन ले लिया, क्योंकि फैमिली में सबको अखरोट पसंद है, और मौसम ऐसा है तो आपको अखरोट तो लाजमी खाने चाहिए। तो बस मैंने इसे लिया। बहुत ज़बरदस्त अखरोट, इंतहाई फ्रेश और बहुत मज़ेदार भी हैं ये। मैं थोड़ा सा इसे पीस के भी रख लेती हूँ अखरोट को, तो उससे क्या होता है कि आप दूध पी रहे हैं तो उसमें आप 1 चमचा पिसा हुआ अखरोट आप ऐड कर लें, तो वो भी विटामिन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरह भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी का अखरोट खाने का मूड नहीं है तो आप गरम गरम दूध में सिर्फ 1 चमचा पिसा हुआ अखरोट ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। आपको नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है। ये देख लें आप, इतने ज़बरदस्त इतने फ्रेश अखरोट हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, आप लोग भी एक दफ़ा माशाल्लाह बोल दीजिएगा। माशाल्लाह लाजमी बोला करें, क्योंकि माशाल्लाह बोलने से आपके रिज़्क़ में भी कुशादगी होती है, और अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में भी कुशादगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। बस मार्केट से मुझे बस यही चीज़ें लेनी थी। मुझे अखरोट लेना था, कुछ फ्रूट लेना था फ्रेश। बस मैं यही चीज़ें लेकर अभी सिस्टर के साथ आई हूँ, और साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाती जा रही हूँ। ये देख लें गाइस, मैं आपको इसे खोल के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये हाथ से टूट जाते हैं। इतने ज़बरदस्त पेशावरी अखरोटों की तो वैल्यू, मतलब बात ही सारी ये है कि इतने वैल्यूएबल ये इसलिए होते हैं, ये सिर्फ हाथ से खुल जाते हैं। और मैं इसे एक हाथ से आपको खोल के दिखा रही हूँ, दूसरे हाथ में तो मेरे कैमरा है। और ये देख लें आप, ये मैंने हाथ से खोल दिया है, और बहुत सॉफ्ट और बहुत लजीज, बहुत मज़े के हैं ये। और क्वालिटी आप चेक करें, कितना ज़बरदस्त पका पकाया मज़ेदार सा अखरोट है। और कलर इसका देखें आप, चेक करें। तो पेशावरी अखरोट आप लोगों को भी कभी बाय करने हो तो आप पेशावरी अखरोट ही बाय कीजिएगा। तो ये बहुत डिफरेंट होते हैं। आप ये देख लें, इसका साइज़ देख लें आप, क्या खूबसूरत इसका साइज़ है। और ये होते भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वही बात है ना
कि अल्लाह ताला की तो जितनी तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला की कुदरत की इतनी खूबसूरत चीज़ें उन्होंने हमें अता की हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज घर में बने हैं ये शामी कबाब और मेरी सिस्टर ने बनाए हैं ये बहुत ज़बरदस्त शामी कबाब। और बस मैं इसे ड्रिप फ्रीज़र करूँगी। और ये देख लें आप, मैं जो फ्रूट लेकर आई थी, मैंने कहा चलें आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। ये मेरा मज़ेदार सा प्यारा सा व्लॉग आप सबके लिए। तो व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।